बच्चों, आराम हराम है। मई के महीने में शुभम के स्कूल की छुट्टी हो गई थी। शुभम सोचने लगा काश उसे खाना बिस्तर पर ही मिल जाए और उसे स्कूल का होमवर्क भी करना न पड़े। जो मजा बिस्तर पर आराम और सोने में है, वो मजा कहीं नहीं है। एक दिन शुभम ने पास में रखी टार्च को उठाया और टार्च में लगा बटन शुभम ने दबा दिया। तो शुभम ने देखा कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया और एक मशीन से बना मानव धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। शुभम घबरा सा गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? तो उस मशीन मानव ने बताया कि मैं मशीन का जिन्न हूँ। तुम जब टार्च का बटन दबाओगे तो मैं आ जाऊंगा और तुम जो काम को कहोगे वो मैं काम करूंगा। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। यह सुनकर शुभम खुशी के मारे उछल पड़ा। उसे तो मन मांगी मुराद मिल गई। शुभम को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जिन्न से क्या क्या काम करवाए। अब तो शुभम के मजे ही मजे थे। वो दिन भर बिस्तर पर आराम करता, यहाँ तक कि जो छुट्टियों में स्कूल का काम मिला वो भी जिन्न से करवा लिया। अब तो शुभम को टीवी देखना हो या फिर खाना खाना हो, हर काम जिन्न ही करता। शुभम को बिस्तर से भी उठना नहीं पड़ता था। अब तो शुभम को खेलने का भी मन नहीं करता था। शुभम के दोस्त बुलाने आते तो साफ मना कर देता था। उसे तो जिन्न पर अपना रौब मारना और आराम करने में मजा आता था। कुछ दिनों तक शुभम घर से ही नहीं निकला। आखिर लेटे लेटे शुभम की पीठ दुखने लगी। फिर शुभम की भूख भी खत्म होने लगी। जब बहुत ही बोर हो गया तो शुभम ने सोचा, चलो खेल आते हैं। पर यहाँ क्या, जब उठने लगा तो शुभम के हाथ और पैर काम ही नहीं कर रहे थे। किसी तरह शुभम खेलने के लिए बगीचे में पहुंचा तो उसके दोस्तों ने अपना मुंह फेर लिया। शुभम ने खुद बोलना चाहा, तो मीनू आंख नचाकर बोली, जाओ खेलो अपने जिन्न के साथ। यहाँ पर क्यों आए हो? शुभम अपना छोटा सा मुंह लेकर घर आ गया और अपनी मम्मी के पास गया और शुभम बोला, मम्मी बाजार से सामान ला दूं। मम्मी ने बड़े प्यार से उसे वापस बिस्तर पर भेज दिया और कहा, बेटा तुम्हें तो आराम करना है, सो जाओ बेटा वरना छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। शुभम खिसियाया सा मुंह लेकर लान में गया। वहां पर शुभम के पापा पौधों में पानी डाल रहे थे। शुभम पौधों में पानी डालने के लिए आगे बढ़ा, पर शुभम के पापा ने झट से पानी का पाइप हाथों से ले लिया और कहने लगे कि मेरे बेटे को तो आराम करना है। अब शुभम बिल्कुल रुआन सा हो गया और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे लगने लगा कि कब छुट्टियां खत्म हो और कब वह स्कूल जाए। तभी उसकी नज़र मशीन जिन्न पर पड़ी। कभी उसे देखकर रोतेश को लगता कि रोतेश एक राजा है और जिन्न उसका गुलाम। इशारा करने भर की देर के काम पूरा, पर अब उसे लग रहा था वो खुद ही आराम का गुलाम हो गया है। और इस सब का कारण है ये मशीन जिन्न। ना जे हमारी जिंदगी में आता और ना वह इतना आलसी बनता। शुभम उठा और उसने जिन्न को उठाकर पटक दिया। तभी शुभम को लगा कि मम्मी उसे झंझोड़ कर जगा रही है और कह रही है कि बेटा नींद में तकिया क्यों पटक रहा है। फिर पापा की आवाज आई, उसे सोने दो ना, आज तो छुट्टी है। तब शुभम की समझ में आया कि ये तो सपना था। उसने चैन की सांस ली और तुरंत उठकर बैठ गया। बोला, नहीं पापा, मैं और अधिक देर तक नहीं सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ बाग में टहलने के लिए। आराम हराम है और परिश्रम स्वास्थ्य के लिए अच्छा। आप सभी को कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भाई हमारे वीडियो को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।